बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान निसार लाहौरी और आप देख रहे हैं बहू और उनकी सी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम आपके लिए जो बुर्ज लेकर हाजिर हुए हैं वो है बुर्ज सजिटेरियस। बड़ा ही खूबसूरत बुर्ज है जिसे कि उर्दू में बुर्ज कोस भी कहते हैं। बुर्ज सजिटेरियस कोस इल्म फल्कियात, इल्म नजूम के हवाले से इस पर किस पोजीशन पे है, नवंबर और दिसंबर की प्रेडिक्शन, व्यूअर के लिए कौन सी परेशानियां मुश्किलें इस पर जो दरपेश आ रही हैं, उसके लिए हमारे पास बैठे हैं हमारे मेहमान बहू उनकी सके मीरा, जो कि एक सीनियर तजज़ियाकार एंकर है। इल्म नजूम, इल्म फल्कियात और इल्म एदाब में बड़ी अच्छी महारत हासिल रखते हैं। आज हम इनकी वसासत है, इनके चैनल की वसासत है, अपने सजिटेरियस व्यूअर्स के लिए इनसे पूछेंगे कि इनके लिए ये क्या सजेस्ट करते हैं। अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं बाकायदा वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निसार भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। निसार भाई आज सजिटेरियस के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। सजिटेरियस बेसिकली जो है ये एक बहुत खूबसूरत बुर्ज है, बिल्कुल, और बहुत ही प्यारा बुर्ज है, कमाल बुर्ज है। और मैं चूँकि अपने नए आने वाले तमाम दोस्तों को इस चैनल की वसासत से, प्रोग्राम की वसासत से दिल की गहराइयों से खुशामदीद उम्मीद करता हूँ। अल्लाह ताला ने आपको जहाँ कहीं भी रखा है अपने हिफ्ज़ ईमान में रखा है और किसी भी बाकमाल करम से कम नहीं रखा होगा। ये हमारा तसव्वुर है कि हम मानते हैं जी अल्लाह ने करम नहीं किया, अल्लाह ने मेरा साथ नहीं दिता। ये हमारा ज़हनी खराबा हो सकता है, लेकिन हमारी सूझ नहीं है, ये हमारी अक्ल की बात नहीं है। क्योंकि अल्लाह कहता है लअल्लकुम यतफक्करून, ताकि तुम फिक्र तो करो मैंने तुम पे क्यों कौन सी नेमतें नहीं रखी। अब ये अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर वो साथ ये भी कहता है बस फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। कहता है मेरा कुफर ना बोल, मेरा शुक्र ते करके देख, मैं वे तेरा काम किहो जिहा सवारदा। तो बहरहाल निसार भाई, सजिटेरियस वाले जो हैं ये बड़े ही बाकमाल लोग हैं, इनका जवाब ही कोई नहीं है। ये इनका जो हाकिम सियारा है वो है मुश्तरी, कमाल हाकिम सियारे के मालिक हैं। और इनके जो दिन है वो जुमेरात का दिन है। और इनके जो लकी नंबर की बात की जाए तो निसार भाई इनका लकी नंबर 3 है। और इनके आसमान की, इनके मुश्तरी के बात की जाए ना, उसके आसमान के हाकमियत की बात की जाए कि किस आसमान पे है, तो वो है 7वें आसमान पे। ठीक है। इनके जो अस्माए आज़म है इस साल 2025 के, इनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह निसार भाई, मुझे एक वकील दोस्त हमारे भाई हैं मॉडल टाउन कचहरी लाहौर के, और एक वकील भाई हैं हमारे वो फैसलाबाद कचहरी के, और एक हमारे भाई हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। 2-3 भाई हैं, ठीक है, वकला बरादरी में से। ये उनका कहना है, वो कहते हैं हारून भाई हमने ये वजीफ़े शुरू किए हैं, इन वज़ाइफ की बरकत से हमारे बंद काम खुले हैं। माशाल्लाह। हमें वो समझ आई है जिन जिन चीज़ों की बाज़ का हमारे ज़हन में आती थी हम भूल जाते थे, हमें पता ही नहीं चलता था कि हमने इसका आगे करना क्या है। बहुत इस चीज़ों से सिर्फ ये इन्होंने नहीं बल्कि हर खासो आम ने इन वज़ाइफ से बहुत फ़ायदा उठाया है। मैं अभी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी उठें, वज़ू करें और इसकी पढ़ाई शुरू कर दें। मसलन आपके जो अस्माए आज़म है वो है या अलीयो, या मोमिनो, या हयो, या अलीयो, या मोमिनो, या हयो। ये आपके जो अस्माए आज़म हैं इनको पढ़ना आपने अपनी वालदा के नाम के अदद और अपने नाम के अददों के मुताबिक है। अब जब तक आपको अदद मुयस्सर नहीं होते तो कम से कम आप इसकी 3 तस्वीरें तो पढ़ें, शुरू तो करें आप। ये हमें इसकी अदद बता दें, जब तक अदद नहीं मिलेंगे पढ़ेंगे ही नहीं। शुरू करें आप इसको, 3 तस्वीरें आप पढ़ें। और इनके जो है ना पढ़ने से आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपको कितना फ़ायदा हासिल होगा, और इंतहाई करम नवाजी के अंबार लगने शुरू हो जाएंगे, आप रिज़्क़ की फरावानी शुरू हो जाएगी। कोशिश करें सुबह नमाज फ़जर के टाइम इसको पढ़ें, नमाज फ़जर ज़रूर अदा किया करें। बड़ा सुहाना वक्त होता है ये, है जी, बड़ा प्यारा वक्त होता है। इस वक्त को अल्लाह ताला ने इस पर जो ये नमाज फ़जर रख दी है अहले ईमान वालों के लिए, ये किसी कर्म से कम नहीं है।
उसकी हलावत क्या है, उसकी लताफत क्या है। हम तो सिर्फ अपने नींद के मारे हुए, यानी नींद की जो है ना वो तकलीफ़ से, यानी कि अपने बेचैनी की तकलीफ़ से अभी नमाज छोड़ देते हैं। एक मरतबा, सिर्फ एक मरतबा आपने पढ़नी, कल सुबह ही पढ़ें, चाहे आप रात को 4 बजे सो रहे हैं, उठें, अपने मुंह पे थप्पड़ मारें ज़ोर ज़ोर से, उठे, अल्लाह का फरमान है जिदे को खैर मंगनी है, जिदे को रहमत मंगनी है, अपने आप पे जतन करें, हिम्मत करें, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, गुस्सा लाएं अपने अंदर, नमाज पढ़ें एक मरतबा। दूसरे दिन नमाज पढ़ने को दिल ना करे तो मुझे आगे कहना, इतनी प्यारी नमाज है। सो फजर की नमाज के बाद आप इसको फ़र्ज के बाद एक तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तस्बीह इसकी पढ़ लें, 3 तस्बीह पढ़ लें 300 मरतबा, उसके बाद एक तस्बीह दुरूद शरीफ की। सारा दिन जे रब तुहाडे ते खैरा ना पावे मैनू कहना। सैजिटेरियस वालों के लिए ये वो आपके जो हरूफ है निसार भाई जी। वो इनका फे है, रंग इनका जो है ना कलर जो ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो इनके मुवाफिक रंग है वो है सफ़ेद और सब्ज़, वाइट ग्रीन, और इनके जो स्टोन्स हैं वो हैं फ़िरोज़ा, इनको ज़्यादा सूट करता है। ये मैंने फ़िरोज़ा ही पहना हुआ है, और ये लकी पत्थर बड़ा माशाल्लाह मेरी पसंदीदा पत्थर है। निसार भाई इनके मुवाफिक बुरूज हैं हमल और असद, ना मुवाफिक बुरूज में खौद, जोज़ा, सुमला। अच्छा, इनकी अगर बीमारियों का जिक्र किया जाए, इनके साथ अक्सर बीमारी लगेगी क्या? हाजमे की खराबी, ज़्यादातर हाजमे की खराबी से दिल का दौरा भी पड़ सकता है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, हैज़ा भी हो सकता है, और जिसे आप कहते नहीं कि नाफ का चढ़ जाना यहाँ पे, वो भी हो सकता है। मज़ीद निसार भाई ये है कि हादसात, चोटें। अब हादसात का मतलब कतई तौर पे एक्सीडेंट नहीं है, क्या समझ रहे हैं? हादसात का कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि एक्सीडेंटेड है। हादसात ऐसे भी हो सकते हैं कि आप पे नाजायज़ पर्चा कट जाए, हादसात ऐसे भी हो सकते हैं कि खुदा न खासा आप रात को सोए हुए हैं और चीज़ों के गिरने की आवाज़ें आ रही हैं, ये भी आ सही है। आप चल रहे हैं, आपको चलते चलते आपके साथ चलता हुआ आपका हमजाद नजर आ जाए, इस तो बड़ा की हादसा है। हर लिहाज से पावरफुल होने के लिए ये वजीफा है, इसको पढ़ते रहें, इसका नारा भी मारा करें, या अली या मोमिनो या हयो, है जी, या अली या मोमिनो या हयो, यानी अपने दिल को कभी करके या मोमिनो या हयो नारा मारें। एक मरतबा प्रैक्टिस करें, आप जिस भी माहौल में बैठे हुए हैं, फोन आपने पकड़ा हुआ है या एलईडी लगाएंगे, इधर ही ब्रेक करें, ऊंची सारी आवाज लगा के कहे या अलियो या मोमिनो या हयो। ये जितनी आवाज आपकी बुलंद जाएगी ना, जहां जहां तक इसकी आपको आवाज जाएगी, वहां वहां तक वो आपके साथ असेबी चीजें आपसे दूर भागेंगी, आपके पास से चीजें भागेंगी। नारा मारना अपने सज्जन थे ओदे च भी शर्मा नहीं, दलेर होके, हाँ घर चाहे में शुगल ही सही करो तो सही, जितने भी है मेरी वीडियो देख रहे हो अभी नारा मारो या अली, कोल भावे मुनकर भी बैठा बैठा रहने या अली, है जी, या अली या मोमिनो या हयो, या अल्लाह के पाक समाए आदम। बस ये बेसिक प्रेडिक्शन थी निसार भाई, सॉरी प्रेडिक्शन बेसिक्स थी। मैं ना प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ता हूँ बिला तमहीद। निसार भाई सैजिटेरियस के इस वक्त घर में मरीख हालत रुजत में, अतारत भी खैर से हालत रुजत में, दोनों सितारे इस वक्त हालत रुजत में जनाब, इनके जायचे के पहले घर में होगा क्या सुन लीजिए। मुश्किलात बाज़-औक़ात हैं, बाज़-औक़ात आती महसूस हो रही है लेकिन आ नहीं रही, बाज़-औक़ात ज़हनी से स्ट्रेस पैदा होता है। ये वक्त इंतहाई सैजिटेरियस वालों आपके लिए एहतियात 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 का है। यकीन माने, ये मेरे एक्सप्रेशन से आप आइडिया करें कि मैं सिर्फ इतना ही आपको कहूँगा, अगर आप पढ़े लिखे हैं या अगर आप जानने वाले हैं या अगर आप साहिब इल्म हैं या अगर आप वाकई तलीम याफ्ता सूफीज़म से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सिर्फ शेर आप लोगों के लिए कि अपने मन में डूब के पाजा सुरागे ज़िंदगी।
तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। पर इस चीज़ को गौर से सुनिएगा। ये आप रात को सोएंगे ना तो ये शेर लिख लें, आप प्लीज़ पढ़े लिखें, आप कोई मसला नहीं, व्हाट्सएप पे लिख लें उर्दू में और इसको पढ़ें। अपने मन में डूब के पा जा सुराग ज़िंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। इस शेर की फिक्र नहीं, आपको बड़ी जगहों से बचा लेना। जियो लामा इकबाल साहब, क्या बात है जी। आज 100 साल तो ज़्यादा हो गया लामा साहब ने, या 100 साल होने वाले ने, तकरीबन 31 थी उनकी। तो देख लो आज भी लोग उनको लामा साहब के शेर को ताज़ा तरोताज़ा करके लोगों को एग्जाम्पल देते हैं। मुझे ऐसी बात कमाल है। आपको एहतियात की ज़रूरत है, इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। वो ये मरीख जो है ना आपके जायचे में पहले घर में रुजत कर रहा है और अतारत भी कर रहा है। अच्छा, इसे होगा क्या? मरीख तो आपको लड़ाई झगड़ों के लिए जो है ना बेबाक करेगा, फड्डा। दूसरा अतारत जो है वो आपकी अकल फहम खा जाएगा, यानी कि गुस्सा अकल को खा जाता है। गुस्सा आएगा और गुस्से में तैश आएगी। किसी ने ओए तेनू तू ए गल नहीं हजम होनी, लेकिन इसको बर्दाश्त करें। फैमिली में भी यही सिस्टम लगा हुआ। उन्हें मैंने गल की थी, कीती क्यों? तो आपके जायचे के चौथे घर में, सॉरी 5वें घर में राहु जोहल नेपचून, राहु जोहल नेपचून ये तीनों बैठे हुए हैं और जोहल भी इस वक्त रुजत में है। राहु तो है ही नहस नज़र और नेपचून ये समझ लें कि आपके आमदन ब्लॉकेज जो आ रहा है वो 7 समुद्र तो कट के रब दे रहा है, जिन्ना आ रहा है करम है, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आ रहा। हालात हैंड टू माउथ हुए हुए हैं। ये वक्त एहतियात का है। और आपके जायचे के छठे घर में और 7वें घर में यूरेनस जो है वो है हालत औज में। हालत औज में होने की वजह से आपकी रुकावटें तो दूर कर रहा है, लेकिन मुश्किलात से निकाल नहीं रहा। कोई सियारों की ज़ुबान ऐसी है, इतना ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। ये थोड़ा आपके लिए बेहतर तो ज़रूर होगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, क्योंकि मुशरी भी हालत शर्फियत में है, वो भी जो है रुजत में जा रहा है। तो आपके जायचे के 10वें घर में जम बैठा हुआ है सुंबला के घर में, और आपके जायचे के 11वें घर में कैतु के होने की वजह से आपको औलाद की तरफ से डिस्टर्बेशन होगी, औलाद की फिक्रें खाएंगी, और आपके जितने भी बहन भाई हैं उनकी तरफ से आपको कोई खैर की खबर नहीं मिलेगी। हो सकता है अभी तक वो आपको छोड़ के चले गए हों या कोई फड्डा पड़ गया हो। और आपके जायचे के रुकावटें, मतलब कि बिल्कुल रुकावटें, आपकी मंजिलत की तकमीलियत पूरी नहीं हो पा रही। कैतु के तमाम साल भर में आपके खाना उम्मीद में रहने की वजह से, अब चूंकि आपका जो खाना उम्मीद है कैतु वहाँ पे बैठा हुआ है, ये इंतहाई अच्छा। मैं ना यहाँ पे निसार भाई आपने मुझे याद करवाना है, एक वीडियो हम कल ही बनाएंगे, वो हम बनाएंगे इमरान खान साहब के हवाले से। अक्सर लोग कहते हैं यार तो ज़ोडिक साइन, आप ज़ोडिक साइन की वीडियो कर रहे हैं, बीच में आप सियासी लीडर्स की ले आते हैं, लेकिन हम करना करेंगे। मुझे इसके ऊपर बहुत कमाल की प्रिडिक्शन है। इमरान साहब की भी ज़ोडिक साइन करेंगे, वो कल करेंगे इंशाल्लाह ताला। और उसके 11वें खाने में नाउमीदी बैठी हुई है इस वक्त। जो है ना आप ये कह लें कि जो किसी से भी किसी तरह की भी उम्मीद आपने अगर लगाई हुई है ना, तो समझ लें वो आपकी उम्मीद पे पूरा उतरता नजर नहीं आ रहा। वो कोशिश ही आप मर्द आदमी हो, पलटना झपटना, झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं कि शाही नहीं बनाता आशियाना, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। ये आपके अंदर जो फकाहतें हैं वो शहीनों जैसी हैं, तो शहीनों जैसी ही रखनी है, हरना नहीं है। लेकिन किसी के साथ बगावत करने से पहले आप ये सोच लीजिएगा कि इसके असरात उल्ट भी आ सकते हैं। मोहब्बत के मामलात में आपने किसी सूरत नाकामी नहीं लेनी, क्योंकि आप बात दिल पे बहुत जल्दी लगा लेते हैं। जब आपको मोहब्बत में नाकामी मिलनी है वक्ती तौर पे, तो आपको उसका चेहरा सामने आएगा, लेकिन होगा पता है क्या, बाद में आपको मलामत भी आएगी कि यार मैं ही टाल जाता। मैंने तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको बताया था, शुरू में ही बता दिया था कि सैजिटेरियस वालों, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तो मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अब 11 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक आपके जो अतारद है वो हालत रुजत में है।
इस साल की तीसरी रुजत काट रहा है और बड़ी ख़तरनाक रुजत काट रहा है। तो उसमें ये है कि आपके जायचे के 12वें घर में ज़ोहरा शम्स, जो मैंने आपको शुरू में बताया ना आपकी बीमारियों में, खाने के मामले में परहेज़ करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं, थोड़ी ग़िज़ा खाएं, कुछ नहीं हो चला, जग जीउंदे दे मेले फिर खा लांगे। अब जो जिनको आदत पड़ी है सुबह सुबह जाने की, वो भोंग पाए खा, बिल्कुल परहेज करें, हलवा पूड़ी खाने खाएं। ये कहते नहीं है बुरकी ला के बस ऐसा ही बहुत है, वक्त आएगा। अभी सितारे जो है ना आपकी बीमारी के घर में हैं, हालत इनकी नहस या हबूत नहीं है लेकिन ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, लिहाजा आप एहतियात करें। 2 सितारे शम्स और स्यारा शम्स और ज़ोहरा, ये आपके जायचे के 12वें घर में है। अच्छा, ये प्रेडिक्शन का हाल हवाल, अक्सर लोग कहते हैं बाउरून चिश्ती साहब, सारे लोग जो हैं वो हमारे ज़ोडिक साइन की तारीफ़ें कर रहे हैं, तुसी सानू बखरा डरा रहे हो। भाई साहब मैं आपको डरा नहीं रहा, मैंने जो ये चीज़ें जांच पड़ताल की है, उसके सितारों की आपस में कम्युनिकेशन देखी है, उनकी पोजीशनें देखी हैं, उनके मुकाम देखे हैं, उनका ठहराव देखा है, उसको मद्देनज़र रखते, क्योंकि दूरअंदेशी वाले लोग ही कामयाब होते हैं और आप बड़े दूरअंदेश और कभी मिजाज इंसान हैं। आपके ये तरीक़ों का एहतियात करें। ये महीना इस साल भर का बड़ा ख़तरनाक महीना है। इस महीने में अगर आपने एहतियात कर ली, समझ लो आगे आने वाला वक्त आपके लिए बहुत है फ़ायदेमंद। अगर इस महीने में आपने लापरवाही की तो आने वाले 1 साल तक नहीं आप ठीक हो पाएंगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ। हाँ जी, दरगुजरी से काम लें और नफ़ी करें। तो ये है कि 18 से 20 तक जो है ना वो थोड़ा सा आपके जो है ना कमर दर अकरब है। इन तारीख़ों में आपने किसी से लेन देन नहीं करना, या इन तारीख़ों में किसी से कोई वादा किया है तो वो पोस्टपोन करके आगे कर लें, थोड़ा सा डिले कर लें, तो ये इंशाल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर होगा। आपने ये जो वज़ाइफ मैंने आपको बताए तो ये आप करें। दूसरा ना, आप बराए करम सुबह आप लाजमी 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 उठें और कसाई की दुकान पे जाएं, गाय के गोश्त वाले के पास। आपने वहाँ से हड्डी वाला गोश्त लेना है, 2.5 पाव अपने सर से वार के, उसके ऊपर आपने हल्दी डालनी है, यानी सूखी हल्दी उसके ऊपर अच्छी तरह उसको हल्दी में उसके ऊपर गिरा के मिक्स करके अपने सर से वार के उसको जाके आपने कुत्तों को पेश करना है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे पता नहीं मेरे पीछे से कोई कमर पे चढ़ा हुआ बोझ जो है वो ज़मीन पे उतरा है। जिन लोगों को स्टडी का इशू है उनके लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि आपके साथ आपकी फैमिली वाले हासिदीन, अगर आप फीमेल हैं बच्चे बेटा, तो समझ लो कि आपके पीछे बात धो के पड़े हैं, पढ़ ना पाए। अगर आप लड़के हैं, बॉयज़ हैं, मेल हैं, तो तब भी कामयाब ना हो पाए। एक कामयाब हो गया तो साड़ी रहन नहीं रहती। ये फैमिली में ये ऐसा इशू होता है। कोशिश कीजिए कि अपने फैमिली वालों को सपोर्ट करने वाला रवैया रखें। हसद से कुछ नहीं मिलता, बहनों की कदर करें, भाइयों से प्यार करें, और अपने रिश्तेदारों में जो सगे होते हैं वो सगे होते हैं। ये टिकटॉक पे ये जो मर्द चला हुआ ना, मैं धोखा खाता अपने दूर फिटे मुँह तेरे जमन वालियां दा, तेनू गाना तू बनाया उस गाने की वंड ते रख के कर, ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਬਣਾ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ। ਲਾਨਤੀਆ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ। ਅੱਗੇ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ यकीन माने ला कानूनीयत अरूज पे, बेहिसी अरूज पे, यानी इस फोन ने रिश्तेदारियां फीकी कर दी हैं। सुबह उठेगा इसकी पूजा करेगा, रात को सोने लगेगा इसकी पूजा करेगा। की मिले यार अपने रिश्तेदार गवा के। दो ही जहानी बंदे बाजो कोई नहीं, ए बंदे दे मुनकर नूं किधरे ढोई नहीं। समझते हो? ए खुदा दा वास्ता है जान छड़ दो, ये कुछ नहीं है। हाँ जी, ओदा तमाशा देख रहे हो, ओदा तमाशा देख रहे हो, वो यह हो रहा है। उत्थे अपने दोस्तों ही जाके, भैन भरावां जाके, या कोई किते जाके कमेंट पास करना, वो मैं वीडियो वेखी होया हैगा, वीडियो वेखी होया हैगा। कदी तू अपने आप नूं वेखिया मैं कीएगा? अपने आप को पहचान, अपने आप नूं ते देख शहजादे, अपने आप नूं ते पहचान।
तो ये हमारा माशरा जो है ना, मैं क्यों माशरे के ऊपर बात करता हूँ या क्यों मार्फत के ऊपर बात करता हूँ या क्यों अक्सर औकात तरीक़त की बातें बीच में रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सगे मीरा हूँ, मीरा गौस पाक का, सैयदना सरकार गौसे पाक शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी मीरा दस्तगीर का सग हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस पे फख्र है, मैं मीरा गौस पाक का कुत्ता हूँ। यानी तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझे निस्बत, सग तो फिर बड़ी बड़ी चीज़ है। कलंदर पाक नहीं कहते कि ए सगे कुए शेर यज़ानम, मैं सग हाँ अली दे गलियां दे जेड़े गलियां च फिरन वाले कुत्ते ने ना, उन्हें चो तो कुत्ता मैं भी हाँ। क्या बात, वो वली हो के कह रहा है। ये सानू साडे इस्लाफ ने सलीका सिखाया है कि जे मालिक तेन कोई अख दे देवे ना तो अपनी अपनी औकात देखो, अख दी है रब ने, वो बसारत दी है, तो अपने आप की नफी कर जा अपने सहब अगे। बिल्कुल वलियों के इमाम सैयदना सरकार गौसे पाक है, उनकी तालीम मैं आपके सामने रखता हूँ जी। वो एक भाभी मैंने मिले, साडा भरा है भाभी, मेरे बड़े यार दोस्त जाने जिगर, वो पता क्या कहता है, चिश्ती साहब जी जी सरकार गौसे पाक ने तो रफ़ा दैन की थी, आप क्यों नहीं करते? मैं क्या मेरी मर्जी। तो फिर आप तो उनके साथ मोहब्बत में कम पाए गए। मैं क्या तेरा ख्याल है, गौस पाक की मोहब्बत का ना रफ़ा दैन के पीछे नहीं लुकिया है, बिल्कुल जी, या गौस पाक की रफ़ा दैन गौस पाक की मोहब्बत का ना 11वीं शरीफ पीछे नहीं लुकिया है। बिल्कुल सही कहा। इन्होंने दोनों तो मुबर्रा होकर सीधा होके गौस पाक दे जाके कदमी पे, क्या बात, फिर समझ आएगी मीरा गौसे पाक सरकार के नाल मोहब्बत ही उनसीयत की गई, उन्होंने नाल तो चाहत ही की कि वो नबी हसनी लाड़ा है बई हो। क्यों जी असी हसनी लाड़े नु क्यों नजरअंदाज करिए बई? कर ही नहीं सकते। ना दस दाता गंजबख्श अली हजवेरी फैज़े आलम हसनी लाड़ा यार, बेशक बेशक, जो जो दाता अली हजवेरी का किसी का हो सकता है, जो कमालात दाता आज भी चल जाओ दाता ज़हूर फैज़े आलम पे एक बारी चल जाओ, ए गल ही अलग है, दिल च जो दलील लैके जाओगे होंगे, ए गल लैके जाओ कि मैं हजरत इमाम हसन के पुत्र के घर चले, किहदे घर चले, इमाम हसन के घर के पुत्र, इमाम हसन के पुत्र के घर चले, यानी पंचतन पाक के घराने चले। मैं तो खाली नहीं आवांगा, ते जे तू खाली रह गए हो तो मैनू आके कर, नहीं समझे? बहुत बात है मोहम्मद वाले मोहम्मद, नबी पाक ने केड़ी शह छड्डी? कुरान ते आल अपनी, ओके, ते असी कुरान नू आल तो देखना है, क्योंकि आल वो चीज़ है जिन्होंने किसी की शिगिर्दी नहीं की, घर की गल घरों ही चुकी, क्या बात, घरों ही लई। बिल्कुल सही कहा। तानू मैनू उस्ताद पढ़ांदा है, मैनू दसो इमाम हसन हुसैन दा टीचर कौन सी? कोई नहीं, कोई किसी का भी नहीं, कोई उस्ताद कोई नहीं सी, उन्होंने अपने घरों ही लभी गल, सब कुछ वहीं से उन्होंने घर की गल है भाई, वो मालिक ने, वो आप कहन खिलाने वाले ने, जिन्हों का दरबान जिहड़ा ना, दरबान जिब्राइल कायनात दा हाथ है, वो बनी इसराइल के नबी भी एक पासे, मुहम्मद वाले मुहम्मद दा दर एक पासे, जिब्राइल जिथे हथ बन के खलोवे बगैर इजाजत तो इसराइल ना बढ़े, कितना बड़ा घर होगा ना दस। ते सहाबा है जी, वो हजरत सलमान फारसी होते अपनी दाढ़ी नाल, यार दाढ़ी तो इंसान की इज्जत है, एदी पान पत है, इत्थे दे वकार, इत्थे दरवेशी, इत्थे दी रूहानियत, इत्थे दा सोज, इत्थे दा गुदास, और यह सारे का सारा गुदास सईदा फातिमा तो ज़हरा दे नक्शा नू हटाने वास्ते किसी गैर मारन की भी नजर ना पै जाए, तो उन्होंने आंदा सरकार ने फरमाया सलमान फारसी तू साड़ी वाले बैठ चुट। क्या बात, सुभान अल्लाह। ओनू देखो ना की ना है हजरत उमर फारूक है जी, आपका पुत्र है जी, वो माजरा होया, आपने इमाम हसन हुसैन गुलाम के पुत्र नीचे उतर, एक गल दिल च लैके हजरत उमर फारूक अलैहिस्सलाम को चले गया रजी अल्लाह तआला अन्हु को, ते आपने क्या जाके पुत्र फटाफट लिखवा के आ, ये बात लिखवा लो, लिखवा लिया, और ए लिखवा के लिया कि असीं तुहाडे गुलाम आ, साडे को सनद रहेगी, बहुत बड़ी सनद है ये। ओदा पुत्र है गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्हां दा पुत्र है दाता अली हजवेरी, उन्हां दी औलाद है जी। ये तालीम उनके दर की है मुर्शद, और किसी के दर की नहीं। ते ए जिहड़ी तालीम इत्थों मिलेगी तुहानू बहु चिश्ती दे प्लेटफार्म तो, अल्लाह दे फजलो व करम नाल देख लेना किते, अल्लाह करे कि शायद कोई इहो जी तालीम इस दौर में कोई देंदा होवे, दावा नहीं मैं बोल रहा, देने वाले बड़े ने, हम अपना अपना आंगे गए। निसार भाई ये कहानी लंबी हो जाती है। देखिए गाइस, जैसे कि बहरून किसी साहब ने सैजिटेरियस पोस्ट वालों के लिए जो प्रेडिक्शन बताई है, वो नवंबर दिसंबर 2025 के आखिर तक की, आपके बच्चे के घर में सिर्फ एहतियात 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 ही है।
आपने एहतियात बरतनी है, इस वजीफे से ऊपर अमल करना है और अपनी